हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद में एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और इस पे लगभग क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो पूछा जाता है। एकेडमिक्स में तो पूछा ही जाएगा, कम्पिटिटिव में भी एलसीएम और एचसीएफ पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक फार्मूला जिससे आप एलसीएम और एचसीएफ बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आपने बड़े सारे फार्मूले पढ़े होंगे, लेकिन जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो सबसे इजी है और एक्यूरेट है, इससे एक भी गलती नहीं होने वाली। तो जब भी बेटा एचसीएफ आपको निकालना है तो उसमें आपने दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन से नंबर लिखने हैं? कॉमन नंबर। कॉमन वो होंगे जो सभी में होते हैं। और फिर उसके बाद पावर लिखनी है, और कौन सी पावर लिखनी है? लोएस्ट। और जब एलसीएम फाइंड करना है बेटा तो सारे के सारे नंबर लिखने हैं, और पावर कौन सी लिखनी है? हाईएस्ट। याद रखिएगा, एच फॉर हाईएस्ट तो पावर कौन सी लिखनी है? लोएस्ट। एल फॉर लोएस्ट और पावर कौन सी लिखनी है? हाईएस्ट। बस इन दो बातों का ध्यान रखिएगा, आपके आंसर एकदम एक्यूरेट आएंगे, बिल्कुल भी एरर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पार्ट 1 इसका स्टार्ट करते हैं बेटा। दो नंबर कौन से दे रखे हैं? 26 एंड 91। तो पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर में आएंगे। ये 26 आ गया, 2 के टेबल में आएगा 2 इंटू 13, और फिर 13 प्राइम नंबर है वो अपने टेबल में आएगा। 91 के फैक्टर बनाएंगे। 91 किसके टेल में आता है बेटा? 7 के टेल में आता है। 7 इंटू 13, और फिर 13 प्राइम नंबर है अपने ही टेबल में आएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? 26 के फैक्टर लिख देंगे। क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 13, और यहाँ पे 91 के फैक्टर लिख देंगे बेटा। वो कितने आ रहे हैं? 7 इंटू 13। अब हम चल रहे हैं एचसीएफ फाइंड करते हैं पहले। तो यहाँ आ जाइए बेटा। एचसीएफ में सबसे पहले क्या लिखने हैं? कॉमन नंबर, वो नंबर जो दोनों में है। तो वो नंबर लिखने हैं जो दोनों में दिख रहे हैं आपको। 2 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 भी दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। लेकिन 13 जो है वो दोनों में दिखाई दे रहा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 13 लिख देंगे। फिर पावर क्या लिखनी है? लोएस्ट, जो सबसे छोटी होगी। 13 की यहाँ पे भी पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे भी 1 है। तो लोएस्ट पावर कितनी दिख रही है बेटा? 1। तो 13 की पावर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। अब चलेंगे बेटा एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम के लिए क्या लिखना है बेटा? ऑल नंबर, सारे नंबर लिखने हैं, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं। तो पहला नंबर क्या दिख रहा है? 2। फिर क्या दिख रहा है बेटा? 13। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, क्या दिख रहा है आपको? 7, और फिर से क्या दिख रहा है? 13। नंबर रिपीट कभी नहीं करना है। फिर उसके बाद में पावर क्या लिखनी है? हाईएस्ट। तो बेटा यहाँ पे देख लो, सबकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो सबकी पावर 1 ही रहेगी। जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 182। अब वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या था बेटा? एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम कितना है मेरा बेटा? 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ कितना आ रहा था हमारा यहाँ पे? 13, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर कौन कौन से थे? 26 इंटू 91। अगर बेटा मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 2366, और यहाँ भी क्या आता है? 2366, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पार्ट बी पे, या सेकंड पार्ट पे। नंबर क्या क्या दे रखे हैं मुझे? 510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 के फैक्टर बनाएंगे। तो इसके लास्ट डिजिट 0 है, ये 2 से डिविजिबल है। 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, 4 आता है। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी करेंगे, 11 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 1 फिर से कैरी हो गया, 10 हो गया। तो 2 5 ज़ा 10। अब ये नंबर जो है 2 के टेबल में आएगा नहीं। 5 + 5 10, और 2 12, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं, 25 है। 3 8 ज़ा 24, कैरी 1 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में चेक करते हैं, 8 + 5 13,
3 के टेबल में नहीं आता है, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। 5 1 ज़ा 5, कैरी 3 होगा 35, 5 7 ज़ा 35 और 17 प्राइम नंबर है वो तो अपने टेबल में आएगा। फिर 92 के फैक्टर बनाएंगे, लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल में आएगा। 4 2 ज़ा 8, कैरी 1, 2 6 ज़ा बेटा 12 हो गया। फिर से इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और मेरा जो 23 है इट इज़ प्राइम नंबर तो वो अपने ही टेबल में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ बेटा 510 के फैक्टर, तो वो कितने आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 जो है बेटा 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। अब इसका पहले HCF फाइंड करेंगे। HCF के लिए क्या करना है बेटा, सबसे पहले देखिए कॉमन नंबर लिखने हैं, तो वो नंबर जो दोनों में दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 2 आ गया। उसके अलावा 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें मिसिंग है, 17 इसमें है और इसमें मिसिंग है, तो HCF कितना हो जाएगा आपका 2। फिर आ जाएंगे बेटा LCM पे। LCM के लिए देखिए क्या करना था बेटा, सारे के सारे नंबर लिखने थे। सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 तो आ गया और पावर भी लेनी थी। पावर कौन सी लेनी है, लोएस्ट। तो लोएस्ट पावर जो है 2 की कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो छोटी पावर 1 थी तो 2 की पावर 1 आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर एलसीएम करेंगे बेटा। तो एलसीएम के लिए क्या लिखना है मुझे, ऑल नंबर, सारे के सारे नंबर। तो यहाँ से शुरू हो जाइए, कौन सा नंबर दिख रहा है 2, उसको लिखिए। नेक्स्ट कितना दिख रहा है बेटा 3, वो भी लिखिए। नेक्स्ट कितना दिख रहा है आपको 5, उसको भी लिखेंगे। नेक्स्ट कितना है 17, उसको भी लिखेंगे। फिर से क्या आ गया 2 लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। और क्या आ गया 23। अब एलसीएम में पावर कौन सी लिखते हैं, हाईएस्ट। तो 2 की बेटा हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगी। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। जब इन सबको बेटा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 23460। फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे बच्चों। तो उसके लिए क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो एलसीएम कितना आ गया था मेरा 23460 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ और इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन कौन से थे, 510 और 92। जब बेटा इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो इसका आंसर आएगा 46920 और इसका आंसर भी कितना आता है 46920, हैंस वेरीफाइड। अब चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पे, 336। पहले 336 के फैक्टर बनाएंगे। 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 1 है 2, कैरी 1 हो जाएगा, 13 बन गया, 2 6 है 12, फिर से कैरी 1, 2 8 है 16। नेक्स्ट बेटा 2 के टेबल से करेंगे, 2 8 है 16, 2 4 है 8, इवन नंबर है, फिर 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 है 8, 2 2 है 4, फिर से 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 है 4, 2 1 है 2, 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 है 21 और 7 जो है वो प्राइम नंबर है, वो अपने टेबल में ही आएगा। नेक्स्ट करेंगे बेटा हम 54 को। तो 54 के फैक्टर में आएंगे, 2 2 है 4, कैरी 1 हो जाएगा, 2 7 है 14 और 27 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, 3 9 है 27, 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 है 9 और 3 जो है वो 3 के टेबल में ही आता है। अब मैं इनके फैक्टर्स लिखूंगा। तो सबसे पहले बेटा 336 के फैक्टर लिखेंगे। क्या आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आएगा और साथ में 3 इंटू 7। अगर इसको बेटा 2 देखिए कितने बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4 और 3 एक ही बार है और 7 भी एक ही बारी। तो ये आ गया आपका 336 के फैक्टर्स। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा 54 के फैक्टर्स। वो आ रहे हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर आप ध्यान से देखो 2 तो एक ही बार है, 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। ये आ जाएंगे आपके
54 के फैक्टर, ये आ गया आपके 336 के फैक्टर, ये आ गए 54 के फैक्टर। अब चलेंगे बेटा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं एचसीएफ फाइंड करने लगा हूँ। तो यहाँ देखिए एचसीएफ के लिए क्या करना था बेटा, रूल कॉमन नंबर्स, सबसे पहले कॉमन नंबर लिखेंगे। तो इन दोनों में देखिए कौन से नंबर कॉमन है, 2 दोनों में दिख रहा है, उसको भी लिखेंगे, और 3 भी दोनों में है, उसको भी लिखेंगे। सिर्फ नंबर लिखने हैं आपको, अभी पावर नहीं लिखनी, पावर नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे। तो एचसीएफ में कौन सी पावर होती है, लोएस्ट पावर, जो छोटी होती है। तो यहाँ पे देखो बेटा 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर लिखनी है। यहाँ पे देखिए अगर आप 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 3 है, तो लोएस्ट पावर लिखेंगे। 2 × 3 तो 6 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलेंगे बेटा एलसीएम पे। तो जब एलसीएम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे नंबर लिखते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले 2 दिखा हमें, फिर बेटा 3 दिख गया, फिर उसके बाद 7, फिर दूसरी लाइन में आएंगे 2 है, लिख चुके हैं, 3 को भी लिख चुके हैं, और नंबर नहीं लिखेंगे हम। फिर उसके बाद में पावर कौन सी लिखनी है एलसीएम में, अल्फा लीस्ट, तो पावर उल्टा करके मतलब हाईएस्ट पावर लिखेंगे। तो यहाँ देखो बेटा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। फिर 3 पे चलेंगे, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर लिखनी है, तो कितना आ जाएगा, 3। तो 2 की पावर 4 16, 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई बाय 7, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3024। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर थे वो 336 और 554। तो अगर 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 18144, और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144, हैंस वेरीफाइड। इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके 3 ही पार्ट थे, कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पे, और कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।